आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन खत्म होने के बड़े आसार, सरकार ने दिए समाधान निकाले के संकेत। 5 दिसंबर को अंतिम फैसला संभव। यूपी के बांदा में भीषण हादसा, बस ऑटो के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत, 3 गंभीर। ओवैसी के घर को भेद पाएगी बीजेपी, कुछ ही देर में शुरू होगी हैदराबाद नगर निगम चुनाव की काउंटिंग। सुप्रीम कोर्ट बोला, मास्क नहीं लगाना दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन, कड़ाई से लागू हो नियम। गोरखपुर मंदिर की भव्यता पर मोहित हुए जनरल बिपिन रावत, बाबा गोरखनाथ के दरबार में नवाया शीश। विधान परिषद चुनाव में शर्मा गुट का वर्चस्व टूटा, भाजपा ने रचा इतिहास। एस्ट्राजेनेका 17 देशों में 2.5 अरब खुराक की करेगी बिक्री, भारत ने भी दिया है ऑर्डर। कलाकार ने खास अंदाज में दी धर्मपाल गुलाटी को श्रद्धांजलि, उन्हीं के मसाले से बनाई खूबसूरत तस्वीर। कंगना रनौत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, हो रही एक्ट्रेस के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग। विराट कोहली का मुरीद हुआ दिग्गज खिलाड़ी, बोला ऐसा शानदार प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। बीते 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के जल्द खत्म होने के संकेत हैं। सूत्रों की माने तो विज्ञान भवन में गुरुवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की लंबी चली वार्ता में पहली बार दोनों पक्षों के बीच विवादित मसलों पर सहमति बन गई है। केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए किसान संगठनों की सभी प्रमुख मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। माना जा रहा है कि सरकार कानूनों में संशोधनों पर विचार करने को तैयार हो गई है। अब चिन्हित सभी प्रमुख मसलों पर शनिवार को फिर बैठक होगी, जिसमें निर्णायक फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक बस ऑटो के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसा बांदा के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन के जमालपुर के नजदीक हुआ है। हादसे में 3 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना भी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। घटना के बाद बांदा के एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र में जमालपुर गाँव के पास चिल्ला क्षेत्र की तरफ से रोडवेज के बस बांदा आ रही। बांदा से सवारियों से भरी ऑटो पपरांदा जा रही थी। शाम 7 बजे के करीब बस ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हैदराबाद में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव की मतगणना आज शुक्रवार को होगी। इसको लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है और मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मतगणना केंद्र 30 स्थानों पर बनाए गए हैं और मतगणना में लगे कर्मियों की कुल संख्या 8152 है। हर मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके लिए हर मतगणना टेबल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चूंकि मतदान के लिए मतपत्रों का उपयोग हुआ था, इसलिए परिणाम देर शाम या रात तक ही आने की उम्मीद है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों के प्रति लापरवाही पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मास्क नहीं लगाना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन है। बहुत से लोग दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन लोग बेधड़क पूरे देश में कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। अद्भुत, बेमिसाल, बहुत सुंदर। गोरखनाथ मंदिर को देख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के मुंह से सीधे तौर पर तो ये शब्द नहीं फूटे, लेकिन इन शब्दों को उनके चेहरे के भाव बिन कहे ही बयां कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर रात्रि भोज के लिए मंदिर पहुंचे जनरल रावत ने परिसर के हर हिस्से को कौतूहल के साथ देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके कौतूहल को शांत कर रहे थे और मंदिर के हर हिस्से की खूबी बता रहे थे। आखिरकार विधान परिषद के शिक्षक कोटे की सीटों के चुनाव में भी भाजपा की रणनीति सफल रही। पार्टी ने शिक्षक कोटे की 6 सीटों के चुनाव में जिन 4 पर उम्मीदवार उतारे थे, उनमें 3 पर जीत सुनिश्चित कर ली है। खास तौर पर मेरठ से लगभग 48 साल से लगातार जीत कर उच्च सदन पहुंच रहे और अजय माने जाने वाले माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जैसे कद्दावर नेता को पटखनी देकर यह साबित कर दिया कि उसके लिए अब कोई चुनौती कठिन नहीं है। यह पहला मौका
है जब शिक्षक कोटे से भाजपा के एमएलसी उच्च सदन में पहुंचेंगे। स्नातक कोटे की 5 सीटों के चुनाव में भी ज्यादातर की मतगणना का रुझान समाचार बनने तक भाजपा के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए 70 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने कुल 2.5 बिलियन खुराक का ऑर्डर दिया है। ड्यूक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक विश्लेषण में ये बात सामने आई है। इस तरह ये वैक्सीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली वैक्सीन होगी। वहीं दूसरा नंबर अमेरिका की नोवावैक्स का है, जिसने 1.3 बिलियन खुराक का ऑर्डर लिया है। फिर सोनोफी जीएसके द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का नंबर आता है, जिसे 732 मिलियन खुराक का ऑर्डर मिला है। इसके बाद नंबर है फाइजर बायोएनटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का, जिसे हाल ही में ब्रिटेन में प्रयोग के लिए अनुमति मिली है। फाइजर को 646 मिलियन खुराक का ऑर्डर दिया गया है। कुल मिलाकर 19 वैक्सीन निर्माताओं को 7.1 बिलियन खुराक का ऑर्डर दिया गया है। मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी के निधन के बाद उनके चाहने वाले अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ग्राफिक्स डिजाइनर वरुण टंडन भी उनमें से एक है, जिन्होंने MDH मसाले से ही धर्मपाल गुलाटी की एक तस्वीर तैयार की है। वरुण ने बताया कि इस तस्वीर को तैयार करने में उन्हें पूरे 8 घंटे लगे। पहले सफेद कागज में उनका चित्र उखेरा, उसके बाद MDH के किचन किंग मसाले को चिपका दिया। वरुण ने बताया कि धर्मपाल उद्यमिता के एक रोल मॉडल थे। उन्होंने अपने छोटे से उत्पाद को मेहनत से शिखर तक पहुंचा दिया। वरुण पोर्ट्रेट बनाने में माहिर माने जाते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ गुरुवार की शाम बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें रनौत पर उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए लगातार देश में नफरत और घृणा फैलाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कंगना के ट्वीट से देश में लगातार नफरत फैलाने, देशद्रोह फैलाने की कोशिश होती है और देश को उनके अतिवादी ट्वीट से विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया में उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज में कप्तान विराट कोहली इतिहास रचने में कामयाब रहे हैं। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज से 12,000 रन बनाने का कारनामा किया है। यह बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ की है।